टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया है। ईरान ने इजरायल के हमले का अंदेशा जताया। ईरान ने सभी एयरपोर्ट्स की फ्लाइट कैंसिल की है। घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रात 2 बजे तक रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आ रही है। युद्ध को लेकर ईरान का बड़ा दावा। हमला रोकने के लिए इजरायल ने लगाई गुहार। कई देशों से इजरायल ने संदेश भिजवाए हैं। ईरान के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लायन एक ऐसे युद्ध में तब्दील हो रहा है जिसमें न सिर्फ ईरान न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल विहीन होगा बल्कि खमेनेई शासन का भी अंत हो सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इजरायली सेना ईरान में उन ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर रही है जहां न सिर्फ न्यूक्लियर केंद्र हैं बल्कि मिसाइल और सैन्य ठिकाने भी हैं। लेकिन सवाल इजरायल के ऑपरेशन की सफलता पर है। आखिर कामयाबी की गारंटी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर्स को दहलाने के लिए इजरायल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है वो ऑपरेशन नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ सीधी जंग है। जिसके खिलाफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। लेकिन अब तक के हालात में इजरायल का पलड़ा फिर भी भारी है। 44 घंटे एक ऑपरेशन मिशन ईरान का दहन। 13 जून को तड़के 3 बजे से जो ऑपरेशन इजरायल ने शुरू किया है उस पर अब तक ब्रेक नहीं लगा है। लगातार इजरायली वायुसेना और रॉकेट फोर्स ईरान पर टारगेटेड हमले कर रही है। ये हमले इतने भीषण हैं कि ना तो ईरानी डिफेंस सिस्टम काम आ रहे हैं और न ही ईरान की कोई रणनीति कारगर साबित हो रही है। जिसका प्रमाण है ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन का दूसरा पार्ट। इस हिस्से में इजरायली एयरफोर्स और ड्रोन फोर्स ने उन केंद्रों को टारगेट बनाकर हमले किए जहां ईरान के स्ट्रेटेजिक एयरबेस, आर्मर्ड ब्रिगेड और मिसाइल सेंटर थे। जिससे इजरायल का मकसद साफ होता है कि ऑपरेशन ईरान दहन के लिए शुरू किया गया है। इजरायल की इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति यह है कि न सिर्फ इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर स्पेस में एंट्री लेकर बारूद दागा बल्कि इजरायली ड्रोन भी बड़ी आसानी से दाखिल हुए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तबरीज के एयरबेस पर फैली तबाही का कारण अटैकिंग ड्रोन है और तेहरान के मेहराबाद एयरबेस के विनाश का कारण F-16 फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल। जिससे पता चलता है कि ईरान में मौजूद डिफेंस सिस्टम अपग्रेड नहीं किए गए हैं। ना ही ईरान के सिक्योरिटी जोन में एंट्री कर पाना मुश्किल काम है। इसी कमजोरी का फायदा इजरायली सेना ने उठाकर हमले किए। यानी मोसाद के पास ईरान की क्षमता से जुड़ी हर खुफिया जानकारी है। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान को इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा दहलाया। हकीकी हो, सफादश्त हो या फिर मेहराबाद, ये तेहरान के 3 छोर हैं जिन्हें हवाई हमलों से इजरायली फोर्स ने दहला दिया। इसमें एक डिफेंस फैक्ट्री, एक औद्योगिक क्षेत्र और एक हवाई बेड़े का सबसे बड़ा केंद्र है। यही नहीं, हमले ईरान के हर उन क्षेत्रों में हुए हैं जहां ईरान के मिसाइल सेंटर, एयर डिफेंस केंद्र, संचार सुविधा और रडार साइट्स थी और यही नेतन्याहू का टारगेट भी थे।
यही वजह है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दूसरे हिस्से में मिसाइल केंद्र और एयरबेस को टारगेट किया गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को विस्तार देते हुए तेहरान के एयरबेस को तबाह कर दिया है। कराज, इस्फहान और असादाबाद के मिसाइल सेंटर को दहला दिया। तबरीज के एयरबेस को भी इजरायली फोर्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इनके अलावा जंजान और परचिन के मिलिट्री बेस 2 ध्वस्त हुए हैं। कौम शहर के न्यूक्लियर सेंटर पर भी भीषण हमला हुआ है और इनके अलावा तेहरान के पास हकीमी में मौजूद डिफेंस फैक्ट्री और सफादफ्त के मिलिट्री बेस को नष्ट कर दिया गया। और इस कार्रवाई की वजह से भी ये माना जा रहा है कि ईरान को जवाबी कार्रवाई में शक्ति विहीन करना पड़ा है ताकि नेतन्याहू का मकसद पूरा हो सके। इन हमलों का मुख्य मकसद ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है, बल्कि मुख्य मकसद 2 है। पहला, ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना और दूसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करना। जिससे पता चलता है कि इजराइल के ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाता कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम नहीं है और परमाणु हथियारों को ढोने वाले लॉन्च व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। लेकिन प्रश्न इजराइल के इस मोर्चे पर युद्ध शुरू करने की तैयारी पर है। आखिर इजरायली फोर्स ईरान की कार्रवाई को बेअसर करने के प्रति इतना आश्वस्त क्यों है? जवाब है अमेरिका, जो इजराइल का बैकअप है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का रुख अब सख्त है। इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने ईरान के लिए चेतावनी भी जारी की है, जिसका मतलब साफ है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान ट्रंप की सहमति से बना है। लेकिन क्या ट्रंप की सहमति ही काफी है? इजरायली फोर्स ने ईरान के पलटवार से देश की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम किए हैं? इसका फौरी जवाब है इजराइल के एक्टिवेट हुए डिफेंस सिस्टम और विस्तृत जवाब है युद्ध के मोर्चे पर तैनात अमेरिकी बेड़े। ये समय ईरान पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि नॉन न्यूक्लियर पावर इस देश को घेरने और इजराइल को बैकअप देने के लिए अमेरिका ने अरब सागर में यूएसएस कार्ल विंसन, यूएसएस प्रिंसटन, यूएसएस द सिविलियंस, यूएसएस मिलियस, यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस टेरेट, यूएसएस वाइन ई मेयर, यूएसएनएस राल्फ जॉनसन, यूएसएनएस अमेलिया अर्थर, यूएसएस जॉर्जिया और यूएसएनएस गुआडाल्प को तैनात कर दिया है। और इसके अलावा बहरीन के नेवल क्षेत्र में एक माय ओशियन ट्रेडर जहाज और यूएसएस कैनबेरा, यूएसएस सेंट्री, यूएसएस देवास्टाटोर और यूएसएस ग्लेडिएटर, साथ ही यूएसएस टेक्सट्रॉस तैनात किए गए हैं। यही नहीं, उत्तर की तैयारी में यूरोप के अमेरिकी नेवल बेस पर यूएसएस थॉमसन, यूएसएस आर्ले बर्ग, यूएसएस लुइस बी पुलर, यूएसएनएस ड्वेन टी विलियम्स, यूएसएनएस लार्मी और यूएसएस फॉरेस्ट शर्मन तैनात किए गए। वहीं बाल्टिक सागर में यूएसएस माउंट व्हिटनी तैनात है और उत्तर सागर में यूएसएस पॉल इग्नाटियस के साथ यूएसएस डेलावेयर पनडुब्बी तैनात की गई है। ईरान पर भीषण हमले और अमेरिका की तैनाती बता रही है कि उद्देश्य सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर नहीं है, बल्कि उद्देश्य है ईरान से खामनेई शासन का पतन, ताकि मिडिल ईस्ट के इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।
नेतन्याहू खामनेई शासन से मुक्त ईरान के लिए ईरान की जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें हकामनी शासन की मित्रता की याद दिलाकर इस जंग में साथ देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान का कोना कोना दहला रहे हैं। खास तौर पर ईरान के उन सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं जो इजराइल पर हमले के लिए किसी भी सीमा रेखा को लांघ सकते हैं। इसीलिए झंजान में मौजूद आर्मर ब्रिगेड का मुख्यालय इजराइल ने सबसे पहले ध्वस्त किया है। और अब भी ईरान के उन ठिकानों को टारगेट बनाने की तैयारी हो रही है जहां से जवाबी कार्रवाई संभव है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान के अहम ठिकानों की बारूदी तबाही अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।